यह वीडियो नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था के बीच चयन करने के बारे में है। वीडियो को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में हम 2 योजनाओं के अवलोकन पर चर्चा करेंगे। पुरानी और नई कर व्यवस्था में लागू कर स्लैब और नई कर व्यवस्था को चुनने या छोड़ने के लाभ। दूसरे वीडियो में हम नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे और तीसरे भाग में हम नई कर व्यवस्था पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो सीरीज के पहले भाग को कवर करता है। नई कर व्यवस्था को व्यक्तियों और हिंदू संयुक्त परिवारों के लिए बजट 2020 में पेश किया गया था। आयकर स्लैब में बदलाव किए गए और करदाताओं को नई व्यवस्था में रियायती कर दरों की पेशकश की गई। हालांकि रियायती कर दरों की पेशकश एक शर्त के साथ की गई थी, जिसमें कई छूट और कटौतियां शामिल हैं। अन्यथा पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध सुविधा नई व्यवस्था में उपलब्ध नहीं होगी। बजट 2023 में सरकार ने नई कर व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे इसे करदाताओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। नई कर व्यवस्था को व्यक्तियों के संघ के लिए भी लागू किया गया था। हालांकि इसे सहकारी समितियों पर लागू नहीं किया गया था। यह योजना व्यक्तियों और कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों के निकाय पर लागू की गई थी। इस वीडियो में बेहतर निर्णय लेने के लिए दोनों व्यवस्थाओं की तुलना की गई है। आइए पहले उन टैक्स स्लैब की जांच करें जो पुरानी कर व्यवस्था में लागू हैं। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में व्यक्तियों के पास अपनी कर योग्य आय को कम करने के लिए विभिन्न कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है। यह व्यवस्था 70 से अधिक कटौतियां और छूट को प्रदान करती है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि कर स्लैब भी 3 भागों में विभाजित है। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों के निकाय और कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों के लिए मूल छूट सीमा 2,50,000 रुपए है। दूसरी श्रेणी 60 से 80 वर्ष की आयु के बीच के निवासी वरिष्ठ नागरिकों की है, जिनकी मूल छूट सीमा 3 लाख रुपए है। दूसरी श्रेणी 60 से 80 वर्ष की आयु के बीच के निवासी वरिष्ठ नागरिकों की है, जिनकी मूल छूट सीमा 3 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त यदि कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो निवासी व्यक्तियों के लिए 12,500 रुपए तक कर छूट भी उपलब्ध है। आइए अब उन कर दरों को देखते हैं जो नई कर व्यवस्था में व्यक्तियों, हिंदू संयुक्त परिवारों, व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों के निकाय और कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों के लिए लागू है। मूल छूट सीमा 3 लाख रुपए तक है और यदि कुल आय 7 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो निवासी व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त कर छूट 25,000 रुपए तक उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों में कर दरों के ऊपर अधिभार और उपकर लागू होगा। हालांकि नई कर व्यवस्था में उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों के निकाय और कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों के लिए कम अधिभार दर लागू है, जहां 5 करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर अधिभार दर 37% से घटकर 25% कर दी गई है। इसलिए नई कर व्यवस्था में उच्चतम प्रभावी कर दर 42.74% से घटाकर 39% कर दी गई है। कृपया यह भी ध्यान दें कि धारा 111A, 112A और 115AD के प्रावधानों के तहत लाभांश या आय के माध्यम से आय में अधिभार की अधिकतम दर 15% तक सीमित है। व्यक्तियों के एक संघ के मामले में, जिसमें केवल कंपनियां ही सदस्य हों, आयकर की राशि पर अधिभार की दर अधिकतम 15% है। वित्तीय वर्ष 23-24 अर्थात निर्धारण वर्ष 24-25 से प्रभावी कर डिफॉल्ट कर व्यवस्था को नई कर व्यवस्था में बदल दिया गया है। इसलिए यदि आप सभी कटौतियों, छूटों और हानियों का दावा करके पुरानी कर व्यवस्था के तहत अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको इसे नियत तिथि के भीतर फाइल करना होगा। नियत तिथि के बाद आपको अधिकांश कटौतियों और छूटों और सभी नुकसानों को छोड़कर अनिवार्य रूप से नई कर व्यवस्था के तहत फाइल करना होगा। आइए अब वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए पुरानी कर व्यवस्था बनाम नई व्यवस्था के तहत कटौतियों की तुलना करें। पुरानी कर व्यवस्था के तहत विभिन्न कटौतियां हैं, जैसे 50,000 रुपए के वेतन से मानक कटौती, अवकाश यात्रा भत्ता, धारा 80TTA और धारा 80TB कटौती, धारा 16(3) के तहत पेशेवर कर की कटौती, धारा 17 उपधारा 2 खंड 8 के तहत भोजन वाउचर, कूपन वगैरह के माध्यम से मुफ्त भोजन और पेय पदार्थों के लिए मकान किराया भत्ता छूट,
आयकर अधिनियम के अध्याय 6A के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कटौती, धारा 80CC(d) उपधारा 2 के तहत कटौती, धारा 80CC(d)(1)(b) के तहत 50,000 रुपए तक की कटौती, धारा 80D के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम, स्व आवासीय या खाली संपत्ति पर होम लोन पर ब्याज और घर की संपत्ति से आय के नीचे घाटे का निर्धारण। हालांकि यदि आप इसकी तुलना नई कर व्यवस्था से करें, नए कर नियमों में केवल प्रत्यक्ष अंश में सैलरी से 50,000 रुपए तक का मानक छूट उपलब्ध है। कर्मचारियों के NPS खाते में नियोक्ता के योगदान के लिए धारा 80CC(2) के तहत कटौती के साथ, इसके साथ ही नई कर व्यवस्था के तहत कुछ और छूट और कटौतियां भी उपलब्ध हैं। यह विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति के मामले में परिवहन भत्ता है। रोजगार के एक हिस्से के रूप में किए गए परिवहन व्यय को पूरा करने के लिए प्राप्त वाहन भत्ता, दौरे या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए प्राप्त कोई मुआवजा, ड्यूटी के नियमित स्थान से अनुपस्थिति के कारण सामान्य नियमित शुल्क या व्यय को पूरा करने के लिए प्राप्त दैनिक भत्ता, आधिकारिक उद्देश्यों के लिए लाभ, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर छूट, धारा 10 उपधारा 10C, धारा 10 उपधारा 10 के तहत ग्रेच्युटी और धारा 10 उपधारा 10AA के तहत अवकाश नकदीकरण, धारा 24 के तहत किराए पर दी गई संपत्ति पर होम लोन पर ब्याज, 50,000 रुपए तक के उपहार, धारा 80CC(d) उपधारा 2 के तहत NPS खाते में नियोक्ता के योगदान के लिए कटौती, धारा 80JJA के तहत अतिरिक्त कर्मचारी लागत पर कटौती। बजट 2023 में नई कर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपए की मानक कटौती और धारा 57(2)(a) के तहत पारिवारिक पेंशन आय में कटौती की भी शुरुआत की गई है। आगे बजट 2023 ने नई कर व्यवस्था के तहत धारा 80CC(h) उपधारा 2 के तहत अग्निवीर कॉर्पस फंड में भुगतान या जमा की गई राशि में कटौती की भी शुरुआत की है। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि आकलन वर्ष 24-25 से नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट व्यवस्था के रूप में निर्धारित किया गया है। इसलिए यदि आप पुरानी कर व्यवस्था का उपयोग जारी रखना चाहते हैं तो आपको अपनी आयकर रिटर्न की नई कर व्यवस्था छोड़नी होगी या अपना आयकर रिटर्न फाइल करने के समय या उससे पहले फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा। फॉर्म 10 IEA केवल तभी लागू होता है जब आपकी व्यावसायिक आय हो। गैर व्यावसायिक आय करदाताओं के पास अपना आयकर रिटर्न फाइल करते समय वार्षिक आधार पर 2 व्यवस्थाओं के बीच स्विच करने का विकल्प होगा। इसलिए संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नई कर व्यवस्था या पुरानी कर व्यवस्था को चुनने के अपने फायदे या नुकसान हैं। नई कर व्यवस्था में आपके पास करों की दरें कम हैं, लेकिन आपके पास कम कटौतियां उपलब्ध हैं। पुरानी कर व्यवस्था में आपको 70 से अधिक छूटों और कटौतियों का लाभ मिलता है। हालांकि नुकसान यह है कि आपकी कर दरें अधिक हैं। नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था के बीच चयन करना बेहद आसान है। अधिक जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जा सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।